अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल्लाह के साथ। आज हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं जो कि मुल्तान की जानी पहचानी शख्सियत में से एक हैं। तो आइए उनका इंट्रोडक्शन करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी तो सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। तो क्या मसरूफियात होती हैं आपकी आजकल? मसरूफियात आप बस कर लें कि जिस तरह नॉर्मल बंदा होता है वही मसरूफियात चल रही है, वही यूनिवर्सिटी दैन ऑनलाइन काम। अच्छा, आपका एक सोशल एक्टिविज्म के नाम से आप जाने पहचाने जाते हैं मुल्तान के अंदर, तो इसका आपने स्टार्टअप कहाँ से लिया? आपको आइडिया किस तरह आया इसका? अच्छा, बेसिकली किसी भी चीज़ से पहले जिस तरह पाकिस्तान बना उससे पहले नज़रिया था, एक सोच थी, तब पाकिस्तान बना। इसलिए हमारा जो सोशल एक्टिविज्म जो ग्रुप है या जो हम टीम में काम करते हैं, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए, सर्कमस्टांसेस से गुजरे। उसमें से एक आधा छोटा वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी में था मैं उस टाइम, तो एक मेट ही थे, हमारे सीनियर थे, तो उनको अपनी स्टेप मदर के साथ रहते थे और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, फैमिली उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो वो फीस अपनी भरना चाह रहे थे, तो उनके लिए फंड रेजिंग हो रही थी। तो मेरा बिलीव नहीं था कि फंड रेजिंग नाम की कोई चीज़ हो, तो मुझे लगता है ठग होता है सब कुछ ना, इस तरह कुछ भी नहीं होता। तो उसकी फीस की अमाउंट कितनी थी? फीस की अमाउंट तो ज़्यादा थी, बट उस टाइम रिक्वायर्ड 10,000 थे। और ये कब की बात है? ये 2000, ये कोविड से पहले की बात है, कोविड लगने से पहले, मतलब 2019 1920 के बीच में। अच्छा, तो 2019-20 के बीच में 10,000 काफी कोई अमाउंट है। बिल्कुल। और वो रहता भी हॉस्टल में था, बड़ी बात कि वो हॉस्टल में रहता था। तो मैं जब अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा कि फीस पे हो गई है, तो मैंने कहा हो गया तो बस आना। मैंने बड़ी हैरान से पूछा, कहते नहीं सर थोड़े से पैसे रह गए थे। तो उन्होंने ना वो अपना लैपटॉप जो उनको मिला था जीपी की बेस पे, ही वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो वो लैपटॉप को सेल करा। ये जो पंजाब ये लैपटॉप स्कीम के तहत जो मिले थे ना, तो बेसिकली एक रिवॉर्ड था। अब मुझे मिले, मैं तो भी सेल ना करूँ, जितना मुश्किल वक्त आ जाए, ये एक रिवॉर्ड तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। 100 में से 1-2 बच्चों को मिल रहा है। तो मैं फिर कैंटीन पे गया, वहाँ पे मैंने बिस्कुट का डब्बा एक लिया खाली। तो मैं अच्छा ये ना एक खुदा की तरफ से एक मेरे अंदर ना एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी चीज़ से लेके अब एक जो चीज़ मेरे दिल को लगता है ना कि ये सही है और करनी चाहिए, फिर जितने बैरियर होते हैं वो बीच में से हट जाते हैं। अगर हटते नहीं है तो मैं खुद हटा देता हूँ किसी भी तरीके से। तो मैं गया डीएसए के बाद, डीएसए साहब कहते हैं क्या हो गया भाई क्यों? मैंने कहा सर मुझे फंड रेजिंग की परमिशन दें। तो सर ने कहा फंड रेजिंग मतलब क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है ना, एक ऐसी चीज़ है इसके लिए आपको जांच देनी पड़ती है, मूड खा के आप पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते, यूनिवर्सिटी में पास होता है। तो फिर हम क्लासेस में गए, क्लासेस में जाकर मैंने फंड रेजिंग करना स्टार्ट किया। हमारी फंड रेजिंग हुई तकरीबन 15,000 की। वही 10,000 वाला लैपटॉप हम 12,000 में वापस लेके आया पाकिस्तान में। 2000 के ऊपर देके जो अभी कल 10,000 का देख गए थे, 12,000 का परचेज करके उसका हमने लैपटॉप भी दिया, 3,000 भी दिया नेक्स्ट चीज के लिए। उसके बाद मैंने डिफरेंट सोसाइटीज ज्वाइन की, जद्दोजहद फाउंडेशन, मुमकिन कर, अब तो नाम भी मुझे भूल गए हैं, उस टाइम बड़ी पीक पे चल रही थी ये सारी। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी बेस्ड थी? यूनिवर्सिटी बेस्ड थी, यूनिवर्सिटी बेस्ड थी। और जब सेंट्स का जब आप कह लो सेंट्स जब बनी ना, वो एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए बनी थी। उसी तरीके से ना सोशल लाइफ हमारी स्टार्ट हो गई इस तरह, मतलब कि ना एक बीच जो था वो सीड एक हमने। तो आपके साथ पहले स्टार्टअप में लाइक कौन जो आपके साथ अटैच हुए? आप सेंट्स की बात कर रहे हैं? सेंट्स में जब आपने सेंट्स का स्टार्टअप किया, तो ये तो आपने अपना पहले का बता दिया सारा कि आपने कहाँ कहाँ स्टार्ट किया ना। तो जब आपने सेंट्स का स्टार्टअप मतलब स्टेप लिया है, तो उसमें आपके साथ तब कौन कौन ऐड अप हो गए साथ? सेंट्स जो बेसिकली थी वो एक कहते हैं कि प्राइमरी तौर पर मुझे रखा गया था और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जिसमें से 4 थे जो फाउंडिंग मेंबर थे और 12 थे वो टीम थे एज अ टीम। फाउंडिंग मेंबर में मेरे साथ मैं था, अली था और 2-3 और लोग थे, अली हैदर। तो मतलब हमने डिसाइड किया कि हम, क्योंकि मैं काफ़ी सोसाइटीज़ में रहा तो मुझे कहीं किसी का कोई मुझे वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं आया, कहीं मुझे उनका रिकॉर्डिंग का स्टाइल पसंद नहीं, कहीं मुझे ऐसे लगा कि लीडरशिप की रिकग्निशन नहीं है कि एक बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो ही शुड बी प्रमोटेड, क्योंकि वो पैसे तो नहीं ले रहा, उसको आप इस टर्म में प्रमोट करो, कोई उसको सीट दो ताकि रिवॉर्ड, क्योंकि वो एक चीज़ होती है इंसेंटिव और एक चीज़ होता है, आप ये कहते हैं कि एक इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ठीक है, आप किसी को पैसे दे के शायद कोई काम करवा लो, लेकिन मेरा मानना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन करनी चाहिए, कि मतलब बच्चा खुद काम करे। मैं भी हूँ तो मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे चलता हूँ, तो मेरा दिल, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने फंड रेजिंग कम की जब मेरा दिल चाह रहा था करने का, जब मेरे दिल ने इजाजत दी। सेंट्स का नाम किसने तजवीज़ किया? सेंट्स का नाम ये हम जी बैठे थे यूनिवर्सिटी में ही बैठे हुए थे हम, तो एक बच्चा था जिशान जावेद, वो नया सोशल वर्कर
ब्लड के स्टेटस लगाना सिखाए थे कि स्टेटस कैसे लगाते हैं, राशन डिलीवर करना सिखाया कि राशन कैसे डिलीवर करते हैं। बहुत ये सेंस में जितने भी हैं, हालांकि मतलब इनसे मेरी ये 2-3 साल ही बड़ी होगी, बट मैं उन सबको बच्चे कहता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बच्चों की तरह ही है, क्योंकि मैं हेड के तौर पे काम करता हूँ। तो हम बैठे हुए थे ना, तो हमने ना फ्रेजेस रखे हुए थे कि लाइक मुल्तान भी आना चाहिए, सोसाइटी भी आनी चाहिए, वेलफेयर भी आना चाहिए। अब मैं सोच रहा था सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के वर्ड के सिनोनिम्स क्या होंगे, वो सोच रहा था मुल्तान के सिनोनिम्स क्या होंगे, और एक बंदा बैठा हुआ था, वो उसने कहा वेलफेयर रख रहे हो, वेलफेयर के पीछे और आगे कोई चीज़ लगाओ। अब वेलफेयर फाउंडेशन मैंने सोसाइटी का, फिर फाउंडेशन का वो हमने एक फेज बना लिया, वेलफेयर फाउंडेशन। अब उसके पीछे क्या लगना था, उसकी वो कशमकश चल रही है। तो माशाल्लाह बच्चे बड़े इज्जत देते थे, उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो आपके नाम से, क्योंकि मेरा नाम सुहेल है, और जो ग्रुप है, जो बेसिकली ग्रुप है, ये NGO सोसाइटी नाम की चीज़ नहीं है, ये ग्रुप है हमारा, तो आपका और उसका नाम सेम होना चाहिए लेटर से। तो हमने कहा मुल्तान में रहते हैं, मुल्तान, तो एकदम जिशान ने कहा कि मुल्तान को सेंट्स भी तो बोलते हैं, सिटी ऑफ सेंट्स, तो वो फिर सेंट्स वेलफेयर फाउंडेशन नाम चला। अच्छा, ये नाम थोड़ा अच्छा चला क्योंकि फिर हम वेलफेयर नहीं थे, वेलफेयर इज यूज होता है NGO, क्योंकि हम ग्रुप थे, हम फ्रेंड्स सब मिलके करते थे, तो फिर हमने इसको वेलफेयर को हटा के, जो इनिशियल नेम जब पड़ा, ये है आप कह लो 2020 के स्टार्ट की बात है, क्योंकि सेंट 22 सितंबर 2019 के अंदर वजूद में आई थी, तो ये भी नाम सेंट्स फाउंडेशन इसका जाके पड़ा था। अच्छा, माशाल्लाह से सेंट्स ने 4 सालों के अंदर अपना इतना नाम एक मुल्तान के अंदर खासकर क्रिएट कर लिया है, और हम माशाल्लाह से बीजेपी की टीम भी बन चुकी है, और इस्लामाबाद की टीम भी बन चुकी है, पेशावर की बन चुकी है, लाहौर की भी बन चुकी है। तो माशाल्लाह से सेंट्स ने काफ़ी 4 साल में अपना एक नाम बनाया। तो सोशल लाइफ से हट के आप पर्सनल लाइफ में अपना एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीज़ करते हैं? देखें, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन किया, अभी इन्होंने बात की पिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले चैप्टर के, बेसिकली खुद उसके प्रेसिडेंट है, इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहे उस चीज़ का, कि मतलब खुद ये हमारी जो सेंट्स की जो पिंडी और इस्लामाबाद की टीम है उसको हेड करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ क्या है, अब बेसिकली ना ये सेंट्स में एक चीज़ होती है ना, वो ये लाइफ में ना हमारे इंटीग्रेट हो गई है, ये हमारा एक पार्ट है, कुल मिल गई है हमारी। अब मेरे सारे फ्रेंड्स सेंट्स से लिंक है, सारी एक्टिविटीज सेंट्स से लिंक है। अब ठीक है, अगर हम अर्निंग भी कर रहे हैं तो उसका भी परसेंटेज सेंट्स से लिंक है कि नहीं, इतना परसेंट हमने सेंट्स के लिए रखना है, क्योंकि हम खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर से तो फंडिंग ले नहीं सकते, तो उसका भी। तो डेली रूटीन क्या होती है, बस सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर वापसी होती है, उसके बाद फ्रीलांसिंग का काम मैं रात को करता हूँ, और उसके दरमियान में भी कोई काम पहुँचे तो हो जाए, बस ये रूटीन चलती है, कोई इतना वो नहीं है। बीच में थे ब्लॉगिंग के शौक थे, ब्लॉगिंग के भी शौक थे हमारे, लेकिन वो फिर वक्त के साथ साथ। अच्छा, इन्होंने ब्लॉगिंग उस दौर में स्टार्ट की जब ब्लॉगिंग का एक नाम भी नहीं था, लाइक लोगों को पता भी नहीं था कि ब्लॉगिंग होती क्या है। आपने आई थिंक 2019 में 18 में स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग किस तरह आपने, लाइक ब्लॉगिंग का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बेसिकली ना शुरू से मैंने आपको चीज़ है कि मैं एक्सट्रीम मेरे अंदर बहुत है, एक्सट्रीमिस्ट हूँ किसी भी चीज़ में। उसको नेगेटिव सेंस में नहीं देना, मतलब कि ना एक चीज़ है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर अंदर घुस जाऊँ ना, तो उसकी डेप्थ, जब मैं ब्लॉगिंग में घुसा, ठीक है, तो उस दौर की बात है, मेरे 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे, ठीक है, हर इवेंट्स में जाना, हर उसमें जब तो इस तरह ब्लॉगिंग का ट्रेंड हुआ ना, मैं इरफान जुनेजो को बहुत देखता था उस टाइम इंडियन, तो ये अब तो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स मतलब आए हैं और भरे हैं, मतलब अब तो बहुत रश लगा हुआ है। फेवरेट ब्लॉगर कुछ होगा, फेवरेट ब्लॉगर कौन सा? फेवरेट ब्लॉगर या आप शुरू से देखते हैं? इरफान जुनेजो को मैं शुरू से देखता था, बट वो एक चीज़ होती है ना कि जब स्टार्ट में एक चीज़ होती है, वो होती है क्वालिटी वाली। मैं उनसे तो बिल्कुल मैच नहीं करता, इस टाइम भी मैच नहीं करता, बट अब वो थोड़े से PR वाली साइड पे ज़्यादा हो गए थे, जिसमें उन्होंने खुद भी कहा था कि उनको मज़ा नहीं आता इस तरह करके। तो मैं अब ज़्यादातर देखता हूँ इंडियन ब्लॉगर्स को। What's your biggest fantasy? फैंटेसी रिगार्डिंग like सोशलिज्म। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना, तो मैं बहुत थोड़े में ही खुश हो जाना वाला इंसान हूँ, कि मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़रूरियात पूरी हो गई है ना, तो बस नहीं, ये इतना ही काफ़ी है। आई डोंट गो फॉर द बिग थिंग्स के यार इसकी तरफ जाना है, हालांकि एम्स बड़े होने चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी लाइफ कंसाइज होगी उतनी सुकून वाली लाइफ होगी। अब सोशलिज्म के बारे में ये है कि सोशलिज्म बेसिकली अभी तो हम इसको एज अ फैमिली ग्रुप में चला रहे हैं। अभी मेरा जो बेसिकली प्लान है ना, तो मेरा प्लान किसी NGO को बनाने का नहीं है, मेरा प्लान है स्कूल बनाने का। मेरा अभी जो ये इनिशिएटिव था वो भी इसलिए था कि
स्कूल बनाए, स्कूल मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने रखा तो। अभी मैं प्रोफेशनल डिग्री टीचिंग कर भी रहा हूँ BZU से, तो ये इसी वजह से, सोशल वर्क की वजह से। तो अब स्कूल बनाकर वहाँ उसको ऐसे इंस्टीट्यूट बनाना है कि जहाँ पर डिजर्विंग बच्चे फ्री पढ़ेंगे, मतलब कैटेगरीज होंगी ना, फुल फीस, हाफ फीस, फ्री वाले, और उनको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड देना। अभी मेरा जो मेन सोशलिज्म का एम है ना, वो है एक स्कूल बनाना, कि एक स्कूल होना चाहिए मुल्तान में अच्छे लेवल। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि स्कूल लाइफ में, क्योंकि जो स्कूल होती है वो बच्चे की बेस होती है ना, कि अगर बच्चे की बेस अच्छी बन जाए तो वो अपने आप को मतलब कॉलेज लाइफ में जाके और यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके अपने आप को मतलब पढ़ा लिखा कह सकते हैं कि मेरे को मेरी बेस अच्छी बनी हुई है। तो ये काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका। अच्छा, लोगों ने बात तो बहुत की होगी लाइक लेट डाउन, हिम्मत फिर कहाँ से पकड़ी कि यार नहीं यार छोड़ो लोगों की बातें, क्या करनी लोगों की बातें सुन के। देखें, यूनिवर्सिटी लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, फैमिली हो, इवन के सोशल वर्क क्यों ना हो, लेग पुलिंग हर जगह, ये चीज़ तो हर जगह। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ का ताना दिया कि ना तुम लोग बड़े मॉडर्न किस्म के सोशल वर्कर्स हो, ठीक है, मतलब तुम, हमें ना बर्गर्स का खिताब मिला हुआ था कि ना ये बड़े बर्गर किस्म के सोशल वर्कर्स हैं। फिर जब हमने पहला इवेंट किया तो ये कहते हैं कि हमने आंखें खोल दी सबकी। 150 की कैपेसिटी वाले हॉल के अंदर हमने 350 बंदे को इकट्ठा किया और तब उनको पता चला कि जी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद मोटिवेशन देनी बात है, जब स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, मेरी एज भी 21 साल थी, इतनी एज नहीं थी, जब 22 में लगा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस टाइम लेट डाउन हो जाती थी, इमोशंस भी हो जाते थे। तो मुझे बस फिर एक चीज़ का साथ साथ लोग मिलते गए। अगर मैं आपको मेंशन करना चाहूँ तो मेरी एक टीचर थी डॉक्टर नीला साहिब फातिमा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, ठीक है। और मेरी एक मेंबर गुजरी हैं बिस्मा बुखारी, वो मुझे हमेशा यही सिखाते थे कि सर आप लीडर हैं, आपका काम है सहना। वो कहते हैं सर आप सहेंगे और लोगों ने आप पे अटैक करने हैं। अच्छा, लीडर के लिए एक बहुत मतलब उसको एक सब्र निभाना बहुत बड़ा करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन देने वाला कोई बंदा नहीं होता, उसने अपनी मोटिवेशन भी खुद अपने पास रखनी होती है अपने लिए, और अपने टीम मेंबर्स को जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन देनी होती है। तो ये चीज़ आपने किस तरह मेंटेन की? यार देखें, अगर आप एक अच्छी चीज़ में काम कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा चीज़ होती है कि ना आप खुद कितने सेटिस्फाई हैं किसी भी चीज़ से। एक ऐसा पैमाना आया कि मुझे इस अच्छे कार्य खैर से भी सुकून मिलना बंद हो गया। तब मैंने रूट्स ढूंढी कि रूट्स क्या हैं इन चीज़ों की ना, कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो सुकून मिलना चाहिए इन सब चीज़ों से। ये बहुत रिसेंट वाक़या आता है, ये ज़्यादा पुराने नहीं है। और लड़ाई झगड़े आना जाना ये हर तरफ लगा रहता है, उसको मैं मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि नेगेटिविटी का फैक्टर आप रिमूव नहीं कर सकते ना। वो हर जगह होता है नेगेटिव, वो है ना यिंग यांग का एक लोगो है चाइनीज का, जिसको वो कहते हैं कि अगर अच्छाई रह जाएगी और बुराई चली जाएगी तब भी कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन का ये कि फिर मैंने अपनी काउंसलिंग खुद की और मैंने समझाया कि मैं यहाँ जो हूँ, मेरी यहाँ हैसियत है, आई एम नॉट सेल्फ प्रेजिंग माई सेल्फ, बट ये रियलिटी है मैं यहाँ का पिलर हूँ। मैं हूँ पिलर दरमियान वाला, कि इर्द गिर्द वाले पिलर भी अगर गिर जाएंगे ना तो मैंने इसको संभाल के रखना है। तो बस फिर वही स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन व्हेन यू विन सम देन यू लूज सम, ये तो है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। मैंने अपने फ्रेंड्स को उनसे दूरियां इख्तियार की, कई मतलब सेक्रीफाइस में दूरियां इख्तियार की कि मुझे उनको निकालना पड़ा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे। बेशक हम लोग कोई इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे, लेकिन इसको फुल मैनेज करके चल रहे हैं। इस चीज़ को मैं भी एग्री करूँगा आपकी बात से कि पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ से कंबाइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ पे रहना चाहिए और सोशल लाइफ को एक साइड पे रखना चाहिए। आपने जिस तरह अभी कहा कि लोगों ने क्या कहा, अब लोगों का ना वो क्या है, आप कह लें कि लोगों की थिंकिंग क्या है, ये खून जमा करके देंगे, ये खाना दिला के देंगे, दे लाइक ट्रीट लाइक अस। कभी भी हमारे आपको मैसेज का सीन नहीं करेंगे, एप्रिसिएशन चाहिए कि नहीं किसी से भी, कभी भी एप्रिसिएशन नहीं करेंगे, बट दे नीड समथिंग दे जस्ट टेक्स्ट अस या किसी के थ्रू करवा देंगे। तो वो थोड़े से जब ऐसी चीजें होती है ना, खैर हमारा काम जो है सिर्फ ट्राई करना, हम खुद कौन सा दे रहे हैं किसी को, कुछ ट्राई करना होता है कि किसी डॉलर तो डायरेक्ट दे आता है उसको। लेकिन ये फील होता है कि लोग हमें बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इस तरह ना। मैंने बहुत बार स्टेटस पे भी और इस पे भी मैंने कहा कि जो सोशल एक्टिविस्ट है ना, जो विदाउट एनजीओ काम कर रहे हैं बच्चे अपने खर्चे पे, उनको तो कोई ना कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, बेस उनको रिवॉर्ड्स दे। क्योंकि मैं अपने अलावा मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा मेरे मुताबिक, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मुल्तान के अंदर,
अच्छा, सेंट्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही आपकी? अचीवमेंट अचीवमेंट आप इखलाकी तौर पर कहें तो ट्रस्ट। लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, हमारे फ्रेंड्स ने, उनकी फैमिलीज ने हम पे ट्रस्ट किया। और अगर आप दुनियावी तौर पर कहें तो सेंट्स माशाल्लाह से हम पैसे तो नहीं देते किसी को, मतलब खुद से। मेरी एक मैम है, मेरे एक सर हैं, वो पिछले 4 साल से एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो 6ठी में था, वो मैट्रिक में है, उसका दाखिला कराया गया। ठीक है, 4 साल से उसकी फीस उठा रहे हैं। अभी एक है हमारे दोस्त हैं, एक रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस, उनके ओनर ने 3 बच्चों की फीस का उठाया, वो कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जब हमने झुग्गियों वाले बच्चों को पढ़ाया था, इट वाज माय वेरी वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द सेंस, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक मुझे दिल को लगा था कि यार उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। और अगर आप मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमेशा से वो प्रोजेक्ट जिसमें मेरी टीम मेरे साथ होना, मतलब कि बहुत सारे लोग, और खास तौर पे जब ऑर्फनेज हम विजिट करते हैं, ऑर्फनेज विजिट करना मुझे बहुत पसंद है। बहुत ऑर्फनेज और एक ओल्ड एज होम, ये दो, क्योंकि ओल्ड एज होम मैंने भी विजिट किया था, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा वो वाला। और लाइक वो सोसाइटी मेरी दूसरी थी, लेकिन इट वाज वेरी एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा इनसे मिलके, और इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इनके पास बहुत हैं, इनकी सोशलिज्म इनकी बहुत है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक दे। आपको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है। और बेसिकली आपने जो सेटअप अपना किया है ना करंट इश्यूज को उठाने का, नाम बड़ा मजे का रखा है, करंट एपिसोड। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मुल्तान लेवल पे जाके, बेशक आप पिंडी इस्लामाबाद में करो लेकिन हो तो मुल्तान की ना, तो मुल्तान लेवल पे जाके आप एक काम कर रहे हो, तो बहुत बहुत ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इससे देखें इंशाल्लाह जब कभी अल्लाह पाक आपको अरूज देगा, अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह पाक अरूज देगा तो ये देखें आप मुल्तान लेवल को किस लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा, इस पे मुझे एक बात याद आ रही, दुआ है खुदा मुझे अरूज दे, दुआ है खुदा मुझे अरूज दे, मैं बदलते हुए चेहरों का फिर से बदलना दे। तो मुझे इससे एक बात याद आ गई। तो इंशाल्लाह आप सबसे होती है मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।